हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले पर इंटीग्रेशन बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ मेथड्स होते हैं जो आप लोगों को यूज़ करना पड़ता है इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। आइए देखते हैं। इसके 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस एक्सरसाइज में 7.2 में हमें जो पढ़ना है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। इसके 2 ट्रिक मैंने लिखा है कि कब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। पहला, टू मेक इट इजी इंटीग्रेट फॉर्म, यानी कोई क्वेश्चंस को आप इजी इंटीग्रेट फॉर्म में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। आइए मैं देखूंगा इसे कि किस तरह से कहाँ यूज़ किया जाएगा। दूसरा ट्रिक है कि व्हेन एफ एक्स एंड एफ डैक्स एक्स प्रेजेंट इन इंटीग्रैंड, जब कोई फंक्शन का डेरिवेटिव वहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव वहाँ पर प्रेजेंट हो क्वेश्चन में, इंटीग्रैंड में, तब वहाँ पर आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। आइए मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनाया जाता है। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एम एक्स। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, कॉस एम एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो एम एक्स है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, एम एक्स इक्वल टू टी मान लेंगे। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एम एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे भी डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा एम, और एम का एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, बराबर ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ध्यान दीजिए, हमें क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन आप आएंगे एम एक्स का करेंगे तो इसे आप हटाएंगे। दूसरा चीज़ आपको डी एक्स को भी हटाना पड़ता है, तो यहाँ से आप डी एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो ये डी एक्स इधर आ जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एम नीचे चला जाएगा, तो 1/m इंटू डी टी आ जाएगा, ये डी एक्स इधर चला गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन मिला था उसको आप लिखिए। इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन था कॉस एम एक्स डी एक्स था। अब एम एक्स को आप सब्स्टिट्यूट कर लिए हो, तो कॉस एम एक्स के बदले हो जाएगा टी, और डी एक्स के बदले आप क्या लिखेंगे, डी एक्स के बदले लिखेंगे 1/m डी टी। ये आप इसे ऐसे लिखिए, कॉस टी बाई एम डी टी। कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, 1/m बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। अब बोलिए, कॉस टी का इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, डी टी के फॉर्म में, टी है टी डी टी के फॉर्म में रहना चाहिए, एक्स रहता है तो एक्स के फॉर्म में, कॉस एक्स तो डी एक्स रहता था, यहाँ पर टी है तो डी टी रहना चाहिए, हो भी रहा है, तो 1/m बाहर आ जाएगा, और कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, अब प्लस सी होता ही है इंटीग्रेशन करने बाद, 1/m रहेगा, और साइन ध्यान रखिएगा कि आंसर टी के फॉर्म में नहीं, क्योंकि हमें मिला है एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन, तो हम फिर इसको बदल देंगे। टी किसको माने थे, टी माने थे एम एक्स को, तो आप यहाँ लास्टली आप क्या कीजिए, एम एक्स लिख दीजिए और प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्या, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो फर्स्ट ट्रिक बताया था उस पर ये क्वेश्चन था क्या। तो आइए एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 37। मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसे अगर बनाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन का सेकंड ट्रिक अप्लाई होगा। यहाँ पर सेकंड ट्रिक मैंने बताया था कि जब कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद हो तो उस केस में सेकंड ट्रिक अप्लाई करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर ये जो 2x देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ये डिफ्रेंशिएशन है
वन प्लस एक्स स्क्वायर का। तो आप क्या करेंगे, सिंपली वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब इसे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर भी डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है और इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा तो dt बाई डी एक्स रह जाएगा। मैंने बताया था कि जिसको आप सब्स्टिट्यूट करेगा उसको हटाना पड़ता है, यानी ये हटेगा और कौन हटेगा, एक साथ साथ में dx भी हटता है। तो क्या कीजिए, आप यहाँ से dx का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई ये नीचे चला जाएगा 2x इंटू डी टी। चलिए क्वेश्चंस को लिखिए। आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना था किसका, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, चलिए सिंपली क्या करेंगे, 2x को रहने देते हैं और जिसको आप t माने थे उसको आप t के फॉर्म में लिख दीजिए। और dx को भी हटाना पड़ता है, बताए हैं, ये और ये हटेगा। ठीक है, तो हटाइए, dx के बदले क्या हो जाएगा, 1 बाई 2x dt। ये 2x कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी। चलिए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं लॉग मॉडुलस टी प्लस सी होगा ही होगा लॉग। अब बताइए मॉडुलस टी किसको माने थे, टी माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। देखिए जब इसका आंसर आप एनसीईआरटी में आपको इस तरह का आंसर दिया हुआ। ठीक है, आइए देखिए कि इसका मॉडुलस किस तरह से हटा है, ये क्यों ऐसा लिखा गया, आइए समझते हैं। मैं कहूँ कि किसी भी निगेटिव नंबर का मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, अगर पॉजिटिव नंबर लें उसका मॉडुलस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब लॉग की बात करें तो किसी भी लॉग में कोई निगेटिव नंबर को ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, आपको क्या करना होगा, मॉडुलस के साथ लिखना होगा। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है आप विदाउट मॉडुलस आप लिख सकते हैं। हाँ, इसको आप ऐसे मॉडुलस भी डाल दीजिए तो भी चलेगा, विदाउट मॉडुलस आप भी लिखिएगा कोई पॉजिटिव नंबर को तो भी चलेगा। तो इस तरीके से आप देखें, यहाँ पर ये आपको दिया गया है। ठीक, यह एक पॉजिटिव नंबर है और एक्स स्क्वायर भी है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू पूरा पॉजिटिव है, इसलिए आप इसका मॉडुलस आप फाइंड करोगे तो पॉजिटिव ही निकलेगा। इस तरह से ये इसे ओपन भी रख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करना है इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का सेकंड नंबर ट्रिक बताया है कि जब कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद रहे तो उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप बनाएंगे। बताइए यहाँ पर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स इस पे है ना, इसलिए लॉग एक्स को आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टी। अब क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा इधर, और टी को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी बाई डी एक्स। लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, डी एक्स इधर आ जाएगा तो डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना होगा आपको, ये एक्स इंटू हो जाएगा, एक्स इंटू डी टी। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो था, इंटीग्रेशन फाइंड करना था लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स डी एक्स। लॉग एक्स को आप टी माने हैं तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स कुछ नहीं था। डी एक्स को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, बताए हैं कि जिसको टी मानते हैं उसको हटाना पड़ता है और डी एक्स को भी हटाना पड़ता है। डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू डी टी। बोलिए, कैंसिल हो जाएगा एक्स एक्स, तो इंटीग्रेशन निकलेगा टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी टी।
चलिए अब इंटीग्रेट कर दीजिए, टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा T3, पावर में 2 1 जोड़ देंगे और उतना से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। बोलिए टी का पावर 3, टी का पावर 3 क्या हो जाएगा, टी किसका वैल्यू है, टी किसको माने थे लॉग एक्स को, तो ये लॉग एक्स का पावर 3/3 प्लस सी। ठीक है, आइए इसका जब आंसर आप एनसीईआरटी से हम मिलाते हैं तो इस तरह से दिया है, ये 1/3 इधर आ गया है, ठीक है 1/3 इधर आ गया है, और लॉग मॉडुलस एक्स किया है और होल पावर 3 प्लस सी। देखिए इस आंसर को हम लोग समझते हैं, सिंपल सी बात है। ध्यान रखिएगा कि लॉग एक्स, सिंस लॉग एक्स जो है ना, हमेशा जो लॉग एक्स दिखाता है वो पॉजिटिव होता है, ये एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए आप इसे ओपन भी रखिएगा जब भी चलेगा, आप इसे मॉडुलस में दीजिएगा तब भी चलेगा। दोनों ही आंसर, यह भी आंसर सही है, यह भी आंसर सही है। ठीक है, तो आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे टी में, ठीक है, इक्वल टू टी मान लेते हैं। चलिए लेट क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स डिफ्रेंशिएट होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ, और ये हो जाएगा d/dx। इधर हो जाएगा कितना वैल्यू, इधर 1 0 हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/x, और इधर कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तो dt/dx रह जाएगा। अब ds का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो ds का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा x इंटू dt। चलिए हमारा जो क्वेश्चन था उसको आप लिखिए, क्वेश्चन था 1/x इंटू 1 प्लस log x dx। देखिए इंटीग्रेशन फाइंड करना है, 1/x, x तो रहेगा ही, लेकिन इसको आप t माने हैं तो इंटू टी कर देंगे, ds का वैल्यू हटाइए, ds का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लिए हैं x इंटू dt। चलिए x कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन निकलेगा 1/t dt। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन, उसी तरह 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा प्लस c साथ में log। बताइए log t कितना दिया हुआ है वैल्यू, t किसको माने थे, इसको माने हैं, तो यह मॉडुलस log मॉडुलस t, log मॉडुलस 1 प्लस log x माने हैं t को, तो आप इसका वैल्यू रख दीजिए, मॉडुलस के साथ डाल दीजिए प्लस c। तो ये आंसर हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन फाइंड करना है sin x sin cos x dx। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो cos x को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x में t में, cos x इक्वल टू t मान लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंटीग्रेशन फाइंड करना है sin x sin cos x dx। यह हम लोग क्या करते हैं, cos x को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं t में, तो लेट cos x इक्वल टू t। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, cos x को डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, ये भी हो जाएगा, t को विथ रेस्पेक्ट टू x dx में हम लोग कर देंगे। cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस sin x, और इधर कितना हो जाएगा dt/dx। dx का वैल्यू निकाल लीजिए, इधर आ जाएगा, तो dx का वैल्यू हो जाएगा -1/sin x इंटू dt। चलिए क्वेश्चन था उसको आप लोग लिखेंगे, यहाँ तक क्वेश्चन sin x, फिर sin cos x dx। चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, sin x रहने देंगे और ये भी साइन रहने देंगे, और cos x को आप t माने हो, और dx का भी वैल्यू निकालना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको भी हटाना पड़ता है, तो dx का वैल्यू अब निकल गया है -1/sin x
डी टी। ये साइन एक्स कट जाएगा तो इंटीग्रेशन निकलेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इंटू हो करके साइन टी डी टी। चलिए, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस, और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस टी होता है इंटीग्रेशन, और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस सी। बोलिए कॉस और टी का वैल्यू, टी किसको सब माने थे? टी माने थे कॉस एक्स को, तो यहाँ पर कॉस एक्स लिख दीजिए प्लस सी। तो ये क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। आइए इसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे इसको हम लोग टी मान लेते हैं, ठीक है। लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी मान लेते हैं, ठीक। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या वैल्यू निकलेगा, इधर भी हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। बोलिए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी। साथ साथ में ये जो एंगल है ये भी अंदर वाला भी डिफ्रेंशिएट होगा, तो ए एक्स में ए बाहर निकल जाएगा और एक्स का 1 हो जाता है और बी 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू पूरा इसका इंटीग्रेशन ये निकला, और इधर डी टी बाई डी एक्स रहेगा। डी एक्स का वैल्यू निकालिए, डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 1 ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी टी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को फिर से यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन था साइन ए एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, यही था ना क्वेश्चन। साइन इसको आप टी माने हैं तो टी इंटू इसको रहने देते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा, डी एक्स का वैल्यू देखिए 1/a कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी टी। बोलिए ये कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन टी और नीचे आ जाएगा ए टी बाई ए और डी टी बचेगा, ठीक है। 1/a बाहर आ जाएगा और टी का इंटीग्रेशन कर दीजिए डी टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या निकल जाएगा 1/a और इंटू इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, ये 1/a रहेगा, 1/2a हो जाएगा, और टी किसका वैल्यू था, टी था साइन ए एक्स प्लस बी, तो लिख दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी उसका पावर 2, तो यहाँ पर डाल दीजिए पावर 2 प्लस सी, तो यह आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस आंसर को जब आप एनसीईआरटी में मिलाएंगे तो ये आंसर इस तरह से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये आंसर गलत हमने नहीं बनाया, बिल्कुल सही है। आइए इसे दूसरे मेथड्स में जो एनसीईआरटी ने बना करके लाया है, आइए उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन फाइंड करना था ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक फार्मूला आपको बोलूं कि साइन 2x का क्या फार्मूला होता है, तो साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्या फार्मूला होता है, साइन 2x होता है। कुछ ऐसे ही हम यहाँ करने वाले हैं। आप क्या कीजिए कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स में इसको बदलिए, तो यहाँ से 2 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1/2 से भी इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये 1/2 इधर रह जाएगा, 1/2 इधर रह जाएगा, और ये कहीं ना कहीं फार्मूला आ रहा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन 2x, तो आप लिखिए साइन 2x एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेशन करना था। अब आइए 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, तो कॉस 2 ax प्लस बी है ना, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब बाई इसमें जो कांस्टेंट टर्म इनटू में रहता है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 रहेगा ही और यहाँ से a भी, तो 2a प्लस सी। तो इस तरीके से ये नीचे कितना हो जाएगा 1/-1/4a कॉस 2 इंटू ax प्लस b, ठीक है, प्लस सी।
फिर से लिख देते हैं -1/4a cos 2 इंटू ax प्लस बी प्लस सी। तो यह आंसर आ गया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर कर दीजिए, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन फाइंड करना है ओवर रूट ए एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। क्या करते हैं हम लोग, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी मान लेते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी मान लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये ए एक्स प्लस बी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, और ये टी भी डिफ्रेंशिएट होगा विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ये कितना हो जाएगा बोलो, इसका डिफ्रेंशिएशन ये बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू इधर इतना ही बचा, इधर क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। बताइए डी एक्स का वैल्यू इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये ए बचा, ये नीचे चला जाएगा, यानी 1/a इंटू डी टी निकल गया। अब क्वेश्चन पे पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन फाइंड करना था ओवर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। क्या कीजिए, ये इसका वैल्यू तो आपका आ गया, ओवर रूट को आप क्या कीजिए रूट, और ये टी हो गया, और डी एक्स के बदले तुम्हारा आ जाएगा डी टी बाई ए, ठीक है। चलिए आप इसे ऐसे कीजिए, इंटीग्रेशन टी का पावर 1/2 हो जाएगा रूट का मतलब, और बाई ए विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। 1/a बाहर आ जाएगा, 1/a बाहर आ जाएगा, 1/a बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी 1/2 उसमें ऐड होगा, 1/2 प्लस 1, और नीचे 1/2 प्लस 1, जितना ऐड करने पे आया उतना डिवाइड करते थे प्लस सी। तो इस तरीके से आंसर क्या आया, आंसर आ गया 1/a टी का पावर 3/2 और नीचे 3/2 प्लस सी, ठीक है। देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बाई नीचे कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, और टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। टी का वैल्यू क्या था, एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी उसका पावर 3/2 प्लस सी। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन फाइंड करना है इंटीग्रेशन x इंटू ओवर रूट एक्स प्लस 2 विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 2 को मान लेंगे t, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और प्लस 1 का ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, इधर हो गया डी टी बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। तो डी एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, डी टी निकल गया, ठीक है। नाउ एक चीज़ और कीजिए कि इसे भी पूरे टी के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, लिखिए सिंस x प्लस 2 इज इक्वल टू टी है, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, t माइनस 2, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रेशन फाइंड करना था x इंटू ओवर रूट एक्स प्लस 2 विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। चलिए आप क्या कीजिए, इसका तो आप वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा ओवर रूट, ये हो जाएगा टी, एक्स प्लस 2 को टी माने हैं, और डी एक्स के बदले आप क्या कीजिएगा, डी एक्स के बदले डी टी लिखिएगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं एक्स को भी हटाना होगा, क्या कि टी फॉर्मेट में चेंज करना है, टी फॉर्मेट में चेंज करना है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो टी माइनस 2 निकाले हैं, तो टी माइनस 2। तो इस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे। अब क्या कीजिए, रूट टी को मल्टीप्लाई कीजिए, तो टी इंटू रूट टी हो जाएगा, एंड माइनस 2 इंटू रूट टी, और विथ रेस्पेक्ट टू डी टी आपका इंटीग्रेशन होगा। ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, टी का पावर 1/2 एंड 1 पावर ऐड हो जाएगा, तो टी का पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है, -2, और टी का पावर 1/2। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी का पावर 3/2 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे और उतना से जोड़ देंगे, 3/2 प्लस 1। फिर उसी तरह -2, टी का पावर 1/2 में ऐड कर देंगे 1, और उतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक, एंड प्लस सी रहेगा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा टी का पावर ऐड जब करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5/2, और -2 इंटू
टी का पावर 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2 हो जाएगा प्लस सी। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। और ये टी का पावर, टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। टी का वैल्यू किसको माने थे, टी x+2 को, तो आप यहाँ लिख दीजिए x+2 उसका पावर 5/2 माइनस ये 2 इंटू हो जाएगा 4 हो जाएगा बाई 3। और टी का वैल्यू आपने माना था x+2 उसका पावर 3/2 एंड प्लस सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन फाइंड करना है x/√1 + 2x² dx। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं 1 + 2x² = t मान लेते हैं। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा और ये x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, = इधर हो जाएगा dt/dx। ठीक है, अब बढ़िए, ये कितना हो जाएगा 4x = dt/dx। ये dx इधर आ जाएगा तो dx = कितना हो जाएगा, नीचे चला जाएगा 1/4x × dt। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन जो हमारा था उसको आप लिख लीजिए x × √1 + 2x² dx। x का वैल्यू रहने देते हैं, नहीं मालूम, और इसका वैल्यू आपको पता है, इसको t माने हैं तो t, और ds का वैल्यू आपने निकाला 1/4x dt। ठीक है, यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा और t का पावर 1/2 रह जाएगा, रूट t को 1/2 मान लेते हैं पावर, और dt। बोलिए 1/4 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट लिख दें, यानी 1/2 में 1 ऐड कर देंगे और 1/2 + 1 जितना ऐड हुआ उतना डिवाइड होगा प्लस सी। बोलिए 1/4 रह जाएगा और t का पावर कितना हो जाएगा 3/2 और नीचे 3/2 प्लस सी। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ये इंटू हो जाएगा 2/12 हो जाएगा। ठीक है, और t का पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये कटेगा तो 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और t किसको माने हैं 1 + 2x², तो 1 + 2x² का पावर 3/2 प्लस सी आया। यह तो क्वेश्चन नंबर 8 था। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 4x + 2 × x² + x + 1 विथ रेस्पेक्ट टू dx। आइए इसे हम लोग बनाते हैं। सिंपल सी बात है, इसको आप क्या मान लीजिए x² + x + 1 को आप क्या मान लीजिए t मान लीजिए। ठीक है, लेट अब डिफ्रेंशिएट कीजिए बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, इसका 1 हो जाएगा, और इधर कितना होगा, इधर डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, dt/dx रहने देते हैं। ठीक है, dx का वैल्यू कितना निकल गया, dx का वैल्यू निकल गया, ये नीचे चला जाएगा 1/2x + 1। ठीक है, और dt। चलिए जो क्वेश्चन था उसको आप लिखिए 4x + 2 × x² + x + 1 × dx। ठीक है, अब बताइए, और इसमें 2 कॉमन निकल रहा है, निकालिए कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x + 1 अंदर बचेगा, और इसको आप माने हैं t, तो √t हो जाएगा, और ds का वैल्यू 1/2x + 1 और dt। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन √t को आप t का पावर 1/2 लिखें dt। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2, पावर 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे और उतना से डिवाइड कर देंगे /3 प्लस सी। बोलिए 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, और t का पावर 3/2 प्लस सी। चलिए 4/3 रहने देते हैं, और t किसको माने हैं x² + x + 1, x² + x + 1, उसका पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी। तो यह आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1/x - √x dx।
क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं। रूट एक्स, इसमें डबल रूट एक्स है, इसमें सिंगल रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ डबल रूट एक्स में एक रूट एक्स बच जाएगा और माइनस इसमें 1 बचेगा विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस 1, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। बोलिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा और डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स इंटू डी टी। चलिए अब क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन था 1/, ये हम लोग लिखेंगे इसको, है ना, जो चेंज करके आए हैं, रूट एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, चलिए ये 1/√x रहने देते हैं। ठीक है, और इसको आप माने हैं t इंटू टी कीजिए और डी एक्स का वैल्यू आपने लिखा है 2 रूट एक्स डी टी। बोलिए रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/t बचेगा डी टी। बोलिए 2 बाहर आ गया और इसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस t प्लस सी। बोलिए 2 लॉग मॉडुलस, किसको माने हैं मॉडुलस माने हैं ओवर रूट एक्स माइनस 1 मॉडुलस प्लस सी। तो यह क्वेश्चन नंबर 10 था। आई होप यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये इंट्रोडक्शन का क्लास था स्टूडेंट, 7.2 एक्सरसाइज का। आई होप यह पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना